औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। पहली दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। सबसे पहले हम टेम्परेचर डेफिनेशन देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट की क्या होती है। वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड और लिक्विड फेस जो हैं वो दोनों को एक्सिस्ट करती हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे आप पानी है, पानी जब बर्फ़ में चेंज हो रहा होता है तो वो पॉइंट आ जाता है जहाँ पे बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में आप ये चीज़ देखें, एक्सप्लेनेशन में आप देखें तो टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे, वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे है, ठीक है। और जो ए बी है ये शो कर रहा है प्योर सॉल्वेंट को, और ये जो है ये सॉलिड सॉल्वेंट को शो कर रहा है, ठीक है। और जो सॉल्यूशन है ये आपको शो कर रहा है DE, यह प्योर सॉल्यूशन को शो कर रहा है, ठीक है। ये प्योर सॉल्वेंट था। सॉल्वेंट के अंदर जब आपने नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट डालने की वजह से जो ये सॉल्यूशन है ये आपके पास शो कर रहा है टेम्परेचर, यानी कम टेम्परेचर पे ये फ्रीज़ हो जाएगा और इसको ज़्यादा टेम्परेचर पे फ्रीज़ होगा प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्यों कम पॉइंट पे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन और सॉल्यूट के पार्टिकल और सॉल्वेंट के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से वो जल्दी फ्रीज हो जाता है, ठीक है। और ये जो इनके दोनों के दरमियान डिफरेंस आएगा ये डेल TF यानी फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस आ गया। टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे, वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे लिया है। कर्व जो ABC ये कर्व है ABC, ये प्योर सॉल्वेंट का कर्व है, ठीक है। इसमें आपके पास ये प्योर सॉल्वेंट है। AB जो है वो प्योर सॉल्वेंट ऑफ लिक्विड है, वही चीज़ जो BC सॉलिड सॉल्वेंट है। B जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, जिसको हम सॉल्यूशन का, जिसको हम T1 से शो करेंगे। और जो दोनों पॉइंट E पे टच कर रहे हैं DE और BC। अब आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये आपके पास T2 है E पॉइंट पे। डेल TF इज इक्वल टू T1 T2, और ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हमने कर ली। बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की थी। वहाँ पे कांस्टेंट जो था वो KB था, यहाँ पे KF है फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। और ये हम इसी तरह से उसकी सॉल्यूशन की मोलैरिटी नहीं, मोलर मास निकाल लेंगे। सेम उसी तरह से मेजरमेंट आ गई। इसमें दो तरह की मेजरमेंट, एक बैकमैन मेथड के ज़रिए, एक रास्ट कम्फोर्ड मेथड के ज़रिए हमें पता चलेगी। नेक्स्ट ऑपरेटर्स आ गया। ऑपरेटर्स में तीन चीज़ें आ गई। एक फ्रीजिंग ट्यूब है, ये वाली फ्रीजिंग ट्यूब, ठीक है, जिसकी साइड आर्म है जहाँ से हम सॉल्यूट इन करेंगे और इसके अंदर सॉल्वेंट मौजूद होगा, इसके अंदर थर्मोमीटर भी मौजूद होगा। दूसरी क्या चीज़ है, दूसरे आपके पास ये एयर जैकेट है जिसके अंदर ये फ्रीजिंग मिक्सचर मौजूद होगा, साथ में स्टेरर थर्मोमीटर मौजूद होगा। तो थर्ड है वो लार्ज कंटेनर है जिसके अंदर जितना भी कूलिंग मिक्सचर है यानी बर्फ़ वगैरह ये उसके अंदर मौजूद होगी, जो इसके टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। तो ये तीन पॉइंट आपके पास आ गए। फ्रीजिंग पॉइंट ट्यूब A, साइड आर्म M है, इसके अंदर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन मौजूद होगा और इसके अंदर थर्मोमीटर मौजूद होगा। इसके अलावा आउटर लार्ज टब है जिसके अंदर फ्रीजिंग ट्यूब एडजस्ट है। और जो थर्ड पॉइंट है वो है जिसके अंदर लार्ज कंटेनर है और फ्रीजिंग मिक्सचर उसके अंदर मौजूद है, और साथ में स्टेरर भी मौजूद है ताकि इसको सॉल्यूशन को मिक्स करने के लिए। उसके बाद प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर में ये है कि आपने सबसे पहले इसके अंदर सॉल्वेंट डालना है। सॉल्वेंट डाल के जब आप सॉल्वेंट डालेंगे वो किस पॉइंट पे जो है वो होना शुरू होता है फ्रीज़, उसका पहले टेम्परेचर नोट कर लें। फिर उसके बाद उसको वो जब फ्रीज़ होना स्टार्ट हो तो उसका आप दोबारा टेम्परेचर नोट कर लें, ठीक है। वो आप टेम्परेचर आपके पास आ जाएगा T1। अब आपने क्या करना है, आप अपने बाहर से इस जगह से कोई सॉल्यूट ऐड करना है। जब आप सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्वेंट को आपने सबसे पहले जब कूल होने के बाद आपने क्या करना है, सॉल्वेंट को हटाना है और उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए, ठीक है। जब लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो दोबारा आपने बाहर से सॉल्यूट ऐड करना है। सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्वेंट किस में चेंज हो जाएगा, सॉल्यूशन में। अब आपने क्या करना है, अब इसको दोबारा फ्रीज़ होने दें। जब दोबारा फ्रीज़ होगा तो अब आपने थर्मोमीटर की मदद से किस पॉइंट पे फ्रीज़ होता है वो T2 पॉइंट नोट कर लेना है, और वही फार्मूले के ज़रिए आपने इसका T2 माइनस T1 निकाल लें और आपने फार्मूले में पुट करके मोलर मास इसका निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये सेम उसी तरह से है जैसे आपने बॉइलिंग पॉइंट मालूम किया था।
हाँ, एक चीज़ के एफ जो है इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं, कांस्टेंट भी कहते हैं, इसके अलावा इसको क्रायोस्कोपिंग भी कहते हैं, इसके अलावा हम इसको मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट आ गई इसकी एप्लीकेशन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की। नंबर 1, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड कैन बी डिटरमाइन। हम इसके ज़रिए मॉलिक्यूलर मास किसी भी फ्लूइड के नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड का डिटरमिन कर सकते हैं। नंबर 2, वो फ्लूइड जो कि इलेक्ट्रोलाइट हैं, ठीक है, एंड डिसोसिएट इनटू इट्स आयन, वो अपने आयन में टूट जाएंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर वो डिसोसिएट होने की बजाय एसोसिएट हो जाएं, यानी आपस में मिल जाएं, तो फिर क्या होगा, तो अब डिसोसिएशन और एसोसिएशन की डिग्री ये दोनों मालूम कर सकते हैं इसके ज़रिए। नंबर 3, सल्यूट एसोसिएट होकर डाइमर बनाएंगे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज़ हो जाएगी। वहाँ पे जब वो टूटते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होती है, जब मिलते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज़ होती है। लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और किस में ये एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं, ये हम जो रेडिएटर है वहाँ पे एंटी फ्रीज़ की, तो ऑटोमोबाइल में एंटी फ्रीज़र के तौर पे यूज़ करते हैं। क्या चीज़ यूज़ करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल को मिक्स करते हैं वाटर के साथ, जो कि इसका जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है उसको कम रखती है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो ज़्यादा भी करती है। ड्यूरिंग विंटर ये कार को प्रोटेक्ट करते हैं, और ज़्यादा गर्मी में भी कार को प्रोटेक्ट करते हैं ज़्यादा बॉयल होने से। और KNO3 NaCl जो है वो हम यूज़ करते हैं मेल्टिंग पॉइंट आइस की लो करने के लिए, ठीक है। और हम ये जो फ्रीजिंग मिक्सचर है इसको हम यूज़ करते हैं आइसक्रीम बनाने के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।